हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप आप लोग सब अच्छे होंगे. सो वेलकम टू लर्निंग बायोलॉजी. हेयर ओनली यू कैन थिंक बायो कैन बी easy. So myself Stuti Tiwari and I am your bio teacher here. I am going to give you quick and easy method to learn very difficult topics in easy manner. Like you can solve MCQs very quickly. आप लोगों को सबको मालूम है पैटर्न चेंज हो गया है. सो एज यू ऑल नो इस बार हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो MCQ बेस्ड आने वाला है. सो हम उसी तरीके से स्टडी पर ध्यान देना है. ओके, सो बट हाउ? सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू. So please take a pen and register and start writing with me short and quick revision notes. Okay, so watch till the end. So today's topic is from chapter number 6, human digestive system, class 10th. Okay, class 10th is, so sit properly and shall we start now? Okay, in one shot I will give you short revision. Start. So first of all हमारा जो digestion start होता है वो कहाँ से होता है बच्चों? डाइजेशन स्टार्ट्स. जितने भी आपको ये अंडरलाइन जो मिले आप MCQs उसको समझना. डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ. बहुत बच्चों को पता नहीं होता कि हमारा डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है. सो ध्यान से समझिए. सो आवर डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ. इसके बाद फूड इनटेक हुआ, देन टीथ उसको ब्रेक करेंगे. टंग विल क्या करेगी? टंग विल रोल द फूड. ओके, नेक्स्ट आती है बारी सलाइवरी ग्लैंड्स की. सलाइवरी ग्लैंड्स, ये सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करता है बच्चों क्या? सलाइवा. और सलाइवा में होता है सलाइवरी amylase. It's an enzyme. Okay. So salivary glands ने produce किया saliva और enzyme called salivary amylase that breaks food into simple sugar. इसमें food क्या होगा हमारा? break होगा. किस में होगा? simple sugar में. So this is also main इम्पॉर्टेंट लाइन है कि फूड हमारा जो ब्रेक होगा वो किस में होगा? सिंपल शुगर में. नेक्स्ट थिंग, अब माउथ से फूड जाता है हमारी कहाँ पे जाएगा? ईसोफेगस में. यू ऑल नो ईसोफेगस क्या है? हमारी फूड पाइप है. ईसोफेगस इज आर फूड पाइप. ओके, फूड पाइप से कहाँ जाएगा? स्टमक में जाएगा. ऑब्वियस सी बात है. पर स्टमक में एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का वॉल्स होती हैं. कॉन्ट्रैक्ट होती हैं एंड रिलैक्स होती हैं. ओके, स्टमक की जो वॉल्स होती हैं ये क्या होती हैं बच्चों? कॉन्ट्रैक्ट होती हैं एंड रिलैक्स होती हैं. जब ये मूवमेंट होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का मूवमेंट होता है, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. ओके, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. ओके, क्लियर? समझ आया इतना? इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन टेक. नेक्स्ट, इसके बाद हमारा जो स्टमक के अंदर एक ग्लैंड होता है दैट इज कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड. स्टमक के अंदर क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड. गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस करता है बच्चों गैस्ट्रिक juice. Okay, and gastric juice produced is HCl, second is pepsin, and third is mucus. Next, HCl क्या करता है हमारा? You should know HCl हमारा मीडियम एसिडिक बनाता है. मीडियम एसिडिक बनाता है. ओके, एंड पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन ब्रेक करता है, ब्रेक्स प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड्स. ओके, गॉट इट? वन लाइन डिस्क्रिप्शंस हैं, ये ध्यान से समझते जाओ. एंड म्यूकस, म्यूकस इज द म्यूकस इज टू प्रोटेक्ट इनर lining of stomach.
किससे प्रोटेक्ट होता है ये? HCl से, फ्रॉम HCl। क्लियर? दीज आर द थ्री मेन सब्सटेंसेज जो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है। फर्स्ट इज HCl, सेकेंड इज पेप्सिन, थर्ड इज म्यूकस। ओके, अंडरस्टूड? वेरी इजी। नेक्स्ट, इसके बाद जो हमारा खाना जाता है इंटेस्टाइन में। What is small intestine? Small intestine is the site of complete digestion. Okay? Site of complete digestion. Here only digestion पूरा हमारा complete होता है। जैसे ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, देन लिवर अपना काम करना शुरू कर देता है, लिवर एक्टिवेट हो जाता है। ओके, लिवर एक्टिवेट होगा और जैसे ही ये एक्टिवेट होगा ये प्रोड्यूस करेगा बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट। ओके, बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट। अब बाइल जूस क्या करता है? मेन थिंग, बाइल जूस करता है हमारा फूड एल्कलाइन बनाता है। एल्कलाइन, व्हाट डू यू मीन बाय एल्कलाइन? बेसिक मीडियम, बेसिक। ओके, फूड को एल्कलाइन बनाना। बाइल सॉल्ट क्या करता है बच्चों? ब्रेक करता है लार्ज फैट, ब्रेक लार्ज फैट globules, fat globules. Okay, understood? इतना समझ आया? Okay, I am repeating. Of complete digestion, जब हमारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो जैसे ही जाता है लिवर एक्टिवेट हो जाता है। लिवर प्रोड्यूस करता है दो चीज़ें, बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट। बाइल जूस फूड को एल्कलाइन बनाता है एंड बाइल सॉल्ट ब्रेक करता है लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स, लाइक दिस। लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, टूट जाते हैं स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में। ओके, अंडरस्टूड? टेक अ स्क्रीनशॉट। सॉल्ट है, वेयर दे आर स्टोर्ड? दे आर स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। It's a very important question. Bile juice and bile salt are stored in gall bladder. Okay? Clear? It's important. Next thing, this whole process is called converting, this process is called, okay? Understood? What is emulsification? The breakdown of large fat globules into small fat globules is called emulsification and they both are stored in gallbladder. Clear? Now the turn pancreas. बच्चों दो एंजाइम प्रोड्यूस करता है, two enzymes. Okay? First is trypsin and second is lipase. अब ट्रिप्सिन क्या करता है? इसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आप लोग क्लियरली एमसीक्यूज में सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिप्सिन सेम एज पेप्सिन, जो पेप्सिन का काम था, इनटू अमाइनो एसिड्स। ओके, राइट विद मी, साथ साथ लिखते जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी लर्निंग में। लाइपेज, लाइपेज क्या करता है? जो फैट ऊपर स्टोर्ड हुआ था उसको ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन इमल्सिफाइड फैट। ओके, ये ब्रेक डाउन करता है। क्लियर? अगेन आई एम रिपीटिंग, पेंक्रियाज दो एंजाइम प्रोड्यूस करता है, फर्स्ट इज ट्रिप्सिन, सेकेंड इज लाइपेज। Trypsin breaks down the protein into amino acids and lipase break down the emulsified fat. अब लास्ट में क्या हो रहा है? सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले स्टार्च ब्रेक डाउन हुआ ग्लूकोज में। किस में हुआ बच्चों? ग्लूकोज। किसकी प्रेजेंस में? सलाइवरी एमिलेज।
ओके, नेक्स्ट क्या बना? नेक्स्ट हुआ हमारा फैट। किस में कन्वर्ट हुआ इस पूरे प्रोसेस में? फैट कन्वर्ट हुआ हमारा फैटी एसिड्स में एंड ग्लिसरॉल में। ओके, क्लियर? ये किसकी कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में हुआ? ये हुआ लाइपेज की प्रेजेंस में, लाइपेज एंजाइम। टेक अ स्क्रीनशॉट। हुआ थर्ड हमारा क्या बना? प्रोटीन। प्रोटीन से क्या बना बच्चों? अमाइनो एसिड्स। कौन से दो एंजाइम्स थे वो आपको याद है? इट्स पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन। देखो इनकी राइमिंग साउंड सेम है, सिन सिन, पेप्सिन एंड थर्ड इज अमाइनो एसिड्स। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एक विली प्रेजेंट होती है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत छोटा सा टर्म है विली। होता क्या है? इट्स अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। प्रेजेंट होता है ये इनसाइड स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये प्रेजेंट होता है विली। ये क्या करता है? ये सरफेस एरिया को बढ़ाता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करने में काम आता है। अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो क्या होगा? एब्जॉर्प्शन जल्दी होगा। ओके, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जल्दी होगा। फर्स्ट थिंग, विली क्या करती है? सप्लाइड करती है फूड को टू द ब्लड वेसल्स। विली सप्लाइड करती है फूड को टू द ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स कहाँ करती हैं सप्लाई? टू द सेल बॉडी। ओके, सेल बॉडी में फूड पूरा हमारा सप्लाई हो जाता है। देन लास्ट में जितना भी अनएब्जॉर्ब फूड होता है बच्चों, वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। बचा हुआ अनएब्जॉर्ब फूड लार्ज इंटेस्टाइन में क्या जाएगा? अनएब्जॉर्ब्ड फूड। ओके, एंड रेस्ट ऑफ द मटीरियल रिमूव्ड होगा कहाँ से? वाया एनस। सो दिस इज द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉम माउथ टू anus. Clear? Understood? Again I am repeating, villi is a finger like projections inside small intestine. villi surface area को बढ़ाती है, increase करती है for absorption. food supply करती है blood vessels के through and to the cell body. then large intestine में unabsorbed food जो बचता है वो जाता है, बाकी rest of the material removed by a anus. So this is the short and quick MCQs based human digestive system. So please take a screenshot first. Then in my description box there is a link of short note of on human digestive system. So please go and check it there. Thank you and subscribe my channel.